आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न में दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यह परिमेय और हमें परिमेय बताने हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 हमें बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है उसका जो रूट होता है वो अपरिमेय होता है। यानी रूट 5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में ये देखा जाता है कि जो किसी भी संख्या से, यानी किसी भी संख्या मतलब या वो इंटीजर या पूर्णांक हो या फिर परिमेय संख्या हो, इन दोनों में से किसी भी अपरिमेय संख्या को जब घटाया जाता है तो वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 जो है वो क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक में से हमने किसको घटाया है, अपरिमेय संख्या को घटाया है। तो पूर्णांक में से जब अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या हो गई। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये है संख्या दिया हुआ। तो इस संख्या में हम देखते हैं कि इसको जब हम सरल करेंगे तो 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का ये रूट है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि 3 प्लस रूट 23 ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कोई भी पूर्णांक में जब अपरिमेय संख्या को योग किया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक माइनस रूट 23 दिया, यानी एक भी अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या, ये जो रूट 23 है ये रूट 23 कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ये जो क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि हम इसे 3/1 भी लिख सकते हैं, यानी a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न कि 2√7 बटा में 7√7, ठीक है। इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ये जो ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या है, 2√7। 7 क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का रूट जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √7 और √7 ऊपर अंश और हर दोनों में है। इसका मतलब यह है कि ये √7 दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7। 2/7 क्या हो गया, मेरा a/b के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ b जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी b 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अब ये परिमेय संख्या हो गया। चौथे प्रश्न में हमसे दिया है 1/√2। तो हम जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या का जब रूट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या से किसी भी पूर्णांक में जब भाग दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 1 जो है मेरा पूर्णांक है, पूर्णांक में हमने क्या किया है कि अपरिमेय संख्या से भाग दिया है। अपरिमेय संख्या से जब भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ये अंश भी अपरिमेय संख्या होता और हर भी अपरिमेय संख्या होता, जब ये कटता तो वो क्या हो जाता, परिमेय संख्या और पूर्णांक बनते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में सिर्फ पूर्णांक है और नीचे में क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऊपर में क्या बोला है कि अगर ऊपर में अपरिमेय संख्या होता, नीचे भी अपरिमेय संख्या होता, सपोज मान लेते कि यहाँ पर ऊपर में 3√2 दिया हो रहा था और नीचे भी √2 दिया होता, √2 से √2 कट जाता तो क्या बचता, 3। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक भी है, ठीक है। पांचवें प्रश्न पे हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, 2 पाई। 2 पाई के बारे में बताना है। 2 पाई का मान जो होता है वो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कैसे कि हम जानते हैं कि पाई का जो मान होता है 3.14 के बाद जो भी संख्या जो आती है वो कभी भी रिपीट नहीं करती है, वो रिपीट नहीं करती है। और
रिपीट, अगर ये संख्या अगर रिपीट कर जाती तो वो क्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती। तो जो दशमलव के बाद की जो संख्या है वो इन्फिनिटी तक चली जाती है, और वो जो संख्या कभी एक दूसरे से रिपीट नहीं करती है, ठीक है। अगर रिपीट कर जाती तो वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए ये जब पाई जो मेरा अपरिमेय संख्या हो गया, तो 2 से अगर हम अपरिमेय संख्या में अगर गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। यानी किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक से जब गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 5वां प्रश्न का जो हल हुआ वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चौथे प्रश्न का जो हल हुआ वो भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तीसरे प्रश्न का जो हल हुआ वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद मैंने दूसरे प्रश्न का जो हल देखा वो भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। और पहले प्रश्न का जो हल हुआ वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। आशा है आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।